सबक याद करते हैं, मेहनत करते हैं, टाइम देते हैं स्टडी को, लेकिन सबक याद नहीं होता। आपका टाइम टोटली वेस्ट हो रहा है, चीज़ें आपको मेमोराइज ही नहीं हो पा रही, दिमाग जो है आपको ऐसा खाली या खोखला लगता है। क्या है, कुछ चंद एक टेक्निक्स हैं, ये 10 पॉइंट्स हैं, इनको फॉलो करें, इंशाल्लाह आपको सबक जल्दी से और अच्छे वे में तैयार होगा। सबक को याद करने का जो बेहतर और आसान तरीके हैं वो चंद एक मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। लाजमी नहीं है सारे तरीके जो हैं हर एक के ऊपर अप्लाई हों, कुछ तरीके आपके ऊपर अप्लाई होंगे, कुछ आप अप्लाई करके बेस्ट रिजल्ट हासिल कर सकते हैं, कुछ आपके लिए नहीं होंगे। इन 10 पॉइंट्स में से जो आपके लिए एप्लीकेबल हैं आप उन्हें अपने पास लिख के रख लें या उनको मेमोराइज कर लें और उसी तरीके से आप सबक को याद करें। आपको अच्छे से और जल्दी जो है सबक याद होगा। लेकिन अगर क्या है, जो तरीका आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है उसको अप्लाई ना करें। सबक को याद करने के तरीकों के अंदर सबसे पहला जो और तरीका है वो क्या है, स्पेस्ड रेपिटेशन। यानी क्या है, सबक को कंटिन्यूसली रिपीट ना करें। बच्चे क्या है, एक दफ़ा पढ़ा पूरा सबक, उसके बाद फिर पढ़ लिया, फिर पढ़ लिया, फिर पढ़ लिया, क्या है, कंटिन्यूसली रीड करते रहते हैं। ऐसा नहीं करना। आपने क्या करना है, वक्फा देकर सबक को रिपीट करना है और इस वक्फे के दौरान आपने मटेरियल को या इंफॉर्मेशन को जो आपने पढ़ी है उसको स्टोर करने की, उसको हजम करने की, उसको एब्जॉर्व करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट है टेस्ट योर रिकॉल। आपने जो पढ़ा है, जो आपने एब्जॉर्व किया है, उसको रिकॉल करने की कोशिश करें। बुक क्लोज कर दें या आंखें बंद कर लें और उसके बाद जो आपने पढ़ा है उसको ब्रेन के अंदर रिकॉल करने की कोशिश करें, अपनी सोचों के अंदर वापस लाने की कोशिश करें। आप देखें कितने पॉइंट्स आपको वापस याद होते हैं, कितने पॉइंट्स आप भूल जाते हैं या आपको याद नहीं आते, आप रिकॉल या रिकवर नहीं कर पाते। आप क्या करें, नेक्स्ट ट्राई में या नेक्स्ट रिवीजन में उन्हें भी रिकॉल करने की या रिकवर करने की कोशिश करें। नेक्स्ट, स्लीप एंड रिकॉल। क्या करें, आप एक सबक पढ़ा है, एक टॉपिक डिस्कस किया है, आपने पढ़ा है, उसको याद किया है, मेमोराइज करने की कोशिश की है, उसके बाद आप कुछ देर के लिए सो जाएं, कुछ देर के लिए रेस्ट करें। रेस्ट करने के बाद उठें और उठ करके हैं सोचें कि आपको कितने पॉइंट्स याद हैं और कितने याद नहीं हैं। यानी स्लीप एंड रिकॉल, सोएं, रेस्ट करें, रेस्ट करने के बाद उस टॉपिक को दोबारा रिकॉल करें कि कितना मेमोराइज हुआ है, कितना मेमोराइज नहीं हुआ। एसोसिएट या लिंक द थिंग्स। क्या है, इंफॉर्मेशंस को लिंक करें, एसोसिएट करें, जोड़ें दूसरी इंफॉर्मेशन से जो आपको याद हैं। मिसाल के तौर पर आपको अपना नाम याद होता है हमेशा, मेरा नाम जैसे हसन है, अब हसन के नाम के लोग जब मुझे मिलेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि मुझे अपने नाम के लोग जो हैं उनके नाम याद रह जाते हैं। इसी तरह आपको भी ऐसा ही होता है। आप क्या करें, जो चीज़ें, जो इंफॉर्मेशन आपको ऑलरेडी याद हैं उनके साथ उनको लिंक करने की कोशिश करें। यानी छोटी क्लासेस में आपने सेल के बारे में पढ़ा, आपने एटम के बारे में पढ़ा, अब एटम के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन आई है या जिस भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन आई है और जो आपको उससे पहले उसके बारे में याद है उसके साथ उसको लिंक करके मजीद जो है इंफॉर्मेशन को अपने पास स्टोर करने या मेमोराइज करने की कोशिश करें। नेक्स्ट जो टेक्निक है निमोनिक्स। यानी क्या है कि जो मेन हेडिंग्स हैं किसी भी चैप्टर की या किसी भी सबक की या कोई भी आप टॉपिक याद करने जा रहे हैं उसकी जो हेडिंग्स हैं उनके फर्स्ट वर्ड्स निकालें। फर्स्ट वर्ड्स निकाल के आप क्या है एक कोई वर्ड बना लें और उस वर्ड को याद करके उनको लिंक करें। इस तरह निमोनिक्स के मेथड्स के तरीके से आप जो नाम है, साइंटिफिक नेम्स हैं या ईयर्स हैं या कोई साइंटिफिक क्या है टेबल्स हैं उनको आप मेमोराइज कर सकते हैं। जैसे क्या है, बच्चे मोस्ट ऑफ द टाइम पीरियोडिक टेबल को याद करने के लिए कुछ वर्ड्स बना लेते हैं। जैसे नॉर्मली आपने सुना होगा छोटी क्लासेस के अंदर, बेमक का सर भारा या हाली ने की रब से फरियाद। इस तरह क्या है, आप पीरियोडिक टेबल के वर्ड्स को याद कर लेते हैं और फिर उनके क्या है एलिमेंट्स के नाम जो हैं आपको इजीली रिकॉल हो जाते हैं माइंड के अंदर। तो निमोनिक्स मेथड्स को आप किसी भी चीज़ को मेमोराइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है लिसनिंग एक्सपीरियंस। यानी क्या है, सुनकर याद करना। ये तरीकाकार भी काफ़ी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद होता है या हेल्पफुल होता है। आप क्या करें, खुद ऊंचा बोलकर, यानी क्या है जो भी सबक आप पढ़ रहे हैं उसको ऊंचा पढ़ें ताकि आपके कानों में आवाज़ आए और लिसन करके, लिसनिंग करते हुए आप क्या करें, चीज़ों को मेमोराइज करें। या जो आप पढ़ रहे हैं उसको रिकॉर्ड कर लें और बाद में सुन लें। इस तरह लिसनिंग से आपको चीज़ों अच्छे से याद होंगी। या आप अपने दोस्तों को, अगर लिसनिंग से आपको अच्छा याद होता है, आप दोस्त को कहें भाई आप पढ़ तो वैसे ही रहे हो, अगर आप ऊंची आवाज़ में बैठ के पढ़ सकते हो तो आप ऊंची आवाज़ में पढ़ो, मैं सुनता रहूँगा और मुझे भी साथ साथ क्या होगा, याद हो जाएगा। तो इस तरह लिसनिंग टेक्निक्स को इस्तेमाल करके आप अपने सबक को अच्छे तरह याद कर सकते हैं। राइट इट डाउन। नेक्स्ट जो टेक्निक है या तरीकाकार है, अगर आपको क्या है लिखने से याद होता है, यानी सबक आपने याद किया, याद करने के बाद आप क्या है बुक बंद कर दें और बुक बंद करके उसको लिखें। जितना याद है उसको लिखें, उसके बाद चेक करें कि आपको कितना याद है, कितना आपने लिखा है और कितना नहीं लिखा। यानी क्या है जो भी आप याद कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसको साथ साथ लिखते जाएं। इस तरह आपको क्या होता है, चीज़ें, मेन पॉइंट्स या मेन हेडिंग्स या जो भी आपको मेमोराइज हुई हैं उन चीज़ों को पेपर पर राइट डाउन कर लें। इससे क्या होता है, आपकी मेमोरी के अंदर या लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर वो चीज़ें जो हैं
स्टोर हो जाती हैं। पर्सनलाइज इट्स सिग्निफिकेंस, यानी क्या है, उस सबक की अहमियत को जाने कि आप पढ़ क्यों रहे हैं, इसकी पढ़ने की अहमियत क्या है, इसका आपको बेनिफिट क्या होगा, इससे आप कौन कौन सी चीज़ें या कौन से फ़वाइद हासिल कर सकते हैं, आपको इसके पढ़ने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है। ये चीज़ें जब आप क्या हैं अंडरस्टैंड करते हैं तो आपके लिए क्या है सम टाइम लर्न करना, चीज़ों को मेमोराइज करना जो है ज़्यादा ईजी और आसान हो जाता है। प्लेफुल मटेरियल क्या है, आप अपने लर्निंग मटेरियल को जॉयफुल मटेरियल में कन्वर्ट करके मेमोराइज कर सकते हैं, यानी जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसको फ़नी वे में प्रिपेयर कर सकते हैं, या कोई फ़नी कोड या फ़नी आपको क्या है बात या मज़ाहिया बात आप उसके लिंक है या उससे रेलिवेंट है, आप उसको याद करने के लिए उसको उसके साथ जोड़ सकते हैं और प्लेफुल या जॉयफुल रीडिंग करते हुए आप क्या है चीज़ों को अच्छे से मेमोराइज कर सकते हैं। लास्ट वन जो है एडवर्टाइजिंग टेक्निक को आप यूज़ कर सकते हैं। एडवर्टाइजिंग टेक्निक क्या है, वो टेक्निक्स जो क्या है इश्तिहारात वाले हमारे ऊपर अप्लाई करते हैं, यानी क्या है वो मुख्तलिफ तरीके से अपने इश्तिहारात दिखाते हैं और हम जब कोई चीज़ परचेज़ करने जाते हैं तो वही चीज़ हमें क्या है उसी का नाम याद होता है, हालांकि बाकी चीज़ें भी उससे रेलिवेंट मार्केट में और बहुत सारी पड़ी होती हैं, लेकिन हमें उसी का नाम याद होता है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या है, वो हमें बताते हैं जी दाग तो अच्छे होते हैं, बचपन से उन्होंने जोड़ दिया और बचपन से जब जोड़ा तो हमें क्या है दाग के साथ सर्फ एक्सल याद है, और हम मार्केट में हज़ारों सर्फ पड़े होंगे, हज़ारों कंपनियों के सर्फ पड़े होंगे, लेकिन हम क्या मांगेंगे, सर्फ एक्सल मांगेंगे। या इसी तरह क्या है दूसरी चीज़ें जो लिंक करके की जाती हैं, उसी तरह आप लिंक करके चीज़ों को याद कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, एडवर्टाइजिंग में रेपिटेशन का मैकेनिज्म यूज़ किया जाता है, यानी क्या है वो आपको एक ही चीज़ एडवर्टाइजमेंट में जो आप उनका मेन प्रोडक्ट होता है वो 10 बार उस प्रोडक्ट का नाम ले लेते हैं एडवर्टाइजमेंट के अंदर। या इसी तरह क्या है कोई उसकी पिक्चर्स जो हैं बहुत ज़्यादा उससे रेलिवेंट दिखाते हैं, आपने भी अपने सबक की बहुत ज़्यादा रेपिटेशन करनी है या बहुत ज़्यादा पिक्चर्स ड्रॉ करनी है या उसकी रेलिवेंट पिक्चर्स हैं, डायग्राम्स हैं, उनको मेमोराइज करने की कोशिश करनी है। उसके अलावा उससे मुतल्लिका कोई स्टोरीज बना सकते हैं तो वो बनाएं, ये हमारी क्या कहलाती हैं एडवर्टाइजमेंट टेक्निक्स। यानी इस तरह के हैं जो इश्तिहारात की टेक्निक्स लोग इस्तेमाल करके एडवर्टाइजमेंट में आपको क्या है चीज़ें मेमोराइज करवाते हैं, अपनी प्रोडक्ट मेमोराइज करवाते हैं। उसी तरह उन्हीं टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए आप अपने सबक को याद कर सकते हैं।